राइज एंड शाइन क्लास 10th के बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एस चांद फिजिक्स बुक क्लास 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम योर चैप्टर नंबर 4 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको पेज नंबर 206 पे मिल जाएंगे। बच्चों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दिए, साथ ही रेड कलर का बेल आइकन हिट करना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस के बारे में टाइम टू टाइम पता चलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 से। Question number 28 is the image formed by spherical mirror is virtual। जो spherical mirror है वो किस तरह की इमेज बना रहा है? वर्चुअल। द मिरर विल बी, तो देखिए आपका दो तरह के मिरर होते हैं, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। तो एक होता है आपका कॉनकेव, ठीक है, और एक ये आपका कॉन्वेक्स है और एक होता है आपका कॉनकेव। तो ये दो तरह के मिरर है जो स्फेरिकल मिरर से बनते हैं। तो इसमें से कौन से हैं जो वर्चुअल बना सकता है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स? तो देखिए अगर कॉन्वेक्स की बात करें तो ये हमेशा ही वर्चुअल बनाता है, और कॉनकेव की बात करें तो जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तभी वर्चुअल बनाता है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इधर कॉनकेव और कॉन्वेक्स, दोनों में से कोई भी आपका वर्चुअल इमेज बना सकता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे ठीक हो जाएगा, इधर कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है। मेटेलिक तो मेटल का मिरर हो, जब मिरर नहीं है, मेटल का थ्रू जो रिफ्लेक्शन आ रहा है। 29 के बारे में बात करें, वॉट एवर बी द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई भी पोजिशन हो, कहीं पर भी रखा गया ऑब्जेक्ट को, द इमेज फॉर्म बाय अ मिरर इज वर्चुअल, हमेशा वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, स्मॉलर होगा। स्मॉलर माने डिमिनिश, देखिए हमेशा वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, और डिमिनिश या हाईली डिमिनिश जो होता है वो कॉन्वेक्स मिरर की वजह से होता है, बिकॉज ऑफ दिस मिरर। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा? यहाँ पर आएगा कॉन्वेक्स, तो यहाँ पर 29 का सी ठीक हो जाएगा। 30 के बारे में बात करते हैं, द मिरर यूज बाय डेंटिस्ट टू एग्जामिन द टीथ ऑफ अ पर्सन। देखिए जो डेंटिस्ट है, जो मिरर यूज करेगा वो चाहेगा कि जो टूथ है उसका जो इमेज उसको दिखाई दे वो बड़ा नजर आए। ठीक है, तो बड़ा किस में आएगा? हाईली एनलार्ज तब बनता है जब आपका मिरर कॉनकेव होगा। तो डेंटिस्ट नीड टू सी द टूथ बिग एंड क्लियर इमेज ऑफ द पेशेंट माउथ। तो जो स्पेरिकल मिरर जो आपका होता है, कौन सा? कॉनकेव जो मिरर है वो किस तरीके का इमेज, ये जो कॉनकेव मिरर है वो किस तरीके का दिखाएगा? ये इमेज दिखाएगा बड़ा, जब ऑब्जेक्ट को आप रखोगे बिटवीन फोकस एंड पोल, या फिर प्रोड्यूस एन एनलार्ज एंड मैग्नीफाइड पिक्चर ऑफ द ऑब्जेक्ट। डेंटिस्ट यूज इट एज इट माउथ मिरर। तो यहाँ पर सही आंसर आपका आएगा 30 का बी वाला कॉनकेव। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। यहाँ पे बच्चों, अगर आपके पास एस चांद और एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, घर बैठे बैठे मंगा सकते हैं अपने लिए एस चांद और एनसीईआरटी की बुक। उसके लिए आपको क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को चेकआउट करना है, घर बैठे बैठे आप मंगा सकते हैं अपने लिए एस चांद और एनसीईआरटी की बुक। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, इफ द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल, जो इमेज बन रही है वो हमेशा ही वर्चुअल बनेगी। तो अभी देखा था जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसके केस में क्या होता है, हमेशा ही वर्चुअल बनती है, एक तो कॉन्वेक्स के केस में, और एक प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में भी हमेशा आप जब देखते हैं तो वर्चुअल इमेज ही बनती है। तो 31 का सी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर। 32 है, अ कॉनकेव मिरर कैन नॉट बी यूज्ड एज, कॉनकेव मिरर को हम किस तरीके से यूज नहीं कर सकते हैं? एक्स मैग्नीफाइंग ऑफ मिरर कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर बड़ी बड़ी इमेज देखने के लिए मिलती हैं। तो कॉनकेव में हम बड़ी बड़ी इमेज कर सकते हैं। टॉर्च रिफ्लेक्टर के तौर पर भी हम देखते हैं कॉनकेव मिरर का यूज होता है। डेंटिस्ट लोग भी कॉनकेव मिरर का ही यूज करते हैं क्योंकि उससे बड़ा इमेज दिखता है। लेकिन जो रियर व्यू होता है वह बड़ी बड़ी चीजें में छोटी नजर आती है, मिरर के अंदर हाईली डिमिनिश नजर आती है रियर व्यू ऑफ मिरर में। तो कॉनकेव का नहीं यूज करेंगे, कॉन्वेक्स का यूज करेंगे रियर व्यू ऑफ मिरर में। 33 के बारे में बात करते हैं, अ बॉय इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ एंड क्लोज टू ए स्पेरिकल मिरर, एक स्पेरिकल मिरर है उसके क्लोज खड़ा हुआ है। ही फाइंड द इमेज ऑफ द हेड बिगर, अगर उसकी हेड की इमेज बड़ी नजर आ रही तो बड़ी तो कॉनकेव मिरर में नजर आती है। देन नॉर्मल, द मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी सेम साइज, तो सेम साइज का आपका किस में नजर आता है? जनरली प्लेन मिरर में नजर आता है, तो ये आपका प्लेन मिरर होगा।
और उसके जो लेग्स हैं वो स्मॉलर नजर आ रहे हैं, जो बड़े बड़े लेग्स हैं उसके छोटे नजर आ रहे हैं। तो छोटे तो आपके जनरली कॉन्वेक्स में नजर आएंगे। तो यहाँ पे कॉनकेव, पिलर और प्लेन और कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे 33 का सी ऑप्शन ठीक होने वाला है। चलिए हम अपने लास्ट पर आने वाले हैं। ये 3 क्वेश्चंस के बाद इस चैप्टर के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं कंप्लीट कर दूंगी। तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। इस चैप्टर के स्पेसिफिकली सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को मैंने कवर कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 34, द मिरर विच कैन फॉर्म अ मैग्नीफाइड इमेज, मैग्नीफाइड माने बिगर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ऐसा मिरर जो बड़ी इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट की। तो हमको पता ही है कॉनकेव मिरर ऐसा है जो कि ऑब्जेक्ट की इमेज को बड़ा बनाता है, कॉन्वेक्स में छोटी बनती है, प्लेन में सेम साइज बनती है। फिर आता है 35, अ रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टू बी ऑब्टेन्ड। जो रियल इमेज है किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, वो हमें कब ऑब्टेन्ड होगी? द मिरर रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस। और किस तरह का मिरर चाहिए? कॉन्वेक्स में हमेशा ही वर्चुअल मिलती है, प्लेन में भी वर्चुअल मिलती है। कॉनकेव में हमारा कॉनकेव में हमारा रियल कब मिलेगा? जब हमारा फोकस पे होगा ऑब्जेक्ट, या फिर बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, या एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, या बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, या एट इन्फिनिटी जब हमारा ऑब्जेक्ट होगा तो हमको जो इमेज मिलेगा कॉनकेव से वो रियल मिलेगा। 36 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं ए एंड बी, और बताना है कि कौन सा सही है, या दोनों ही सही है या दोनों ही गलत है। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। तो देखिए ये बिल्कुल सही बात है। अ रियल इमेज इज वन दैट फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द मिरर ऑफ अ रियल साइड ऑफ द मिरर, सो इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड। सही बात है। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। वर्चुअल वो होती है जो बिहाइंड द मिरर मिलती है और सीधी होती है, इरेक्ट होती है। तो ये भी ठीक है। तो यहाँ पे 36 का सी सही आ जाएगा। बोथ ए एंड बी स्टेटमेंट्स आर ट्रू। बच्चों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल तो आप लोगों ने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। प्रॉब्लम्स को आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अप्रिशिएशन भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाय बाय एवरीवन।